नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है पर बात करनी शुरू की थी और ये निबंध अपने आप में जितना जटिल और जितना विस्तृत है उतना ही इस विद्यार्थियों के बीच ये भय का कारण भी बना हुआ है। ऐसा मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस मिले, उनसे ये पता चला। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, पिछले सत्र में हम इसकी पृष्ठभूमि को समझ चुके हैं। हमने पिछले सत्र में ये पढ़ लिया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध में ये बताने का प्रयास किया है कि कविता किसे कहते हैं। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से कविता को समझाने की कोशिश की है, उसे परिभाषित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जैसे हृदय की जो मुक्तावस्था होती है, उस मुक्तावस्था को रस दशा कहते हैं, और जब मनुष्य इस मुक्त स्थिति में डूब करके उन अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, उसे कविता कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के भाग पर बात करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा धैर्य रखिएगा, अच्छी तरह से एक एक बिंदु को समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसमें जो लाल रंग के जो अंश हैं उन पर आप अपना विशेष ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वे महत्वपूर्ण अंश हैं जिन पर प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। चल शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु आज का हमारा जो है वो है काव्य और व्यवहारवाद। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले सत्र में हमने मार्मिक तथ्य तक इस निबंध को पढ़ लिया था, जहां शुक्ल जी ने यह प्रतिपादित किया था कि काव्य के किसी भी दृश्य को देखकर या किसी भी वस्तु को देखकर हमारे मन में जब बहुत प्रबल भावावेग उत्पन्न होता है, भावनाओं का आवेग उत्पन्न होता है, और हम उसे उतने ही प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करते हैं, तो वो कविता के रूप में पाठकों और श्रोताओं के सामने आता है। अब यहाँ लेखक ये बताने जा रहे हैं कि काव्य का व्यवहारिक जीवन से क्या संबंध है, यानी व्यवहार में कविता महत्वपूर्ण है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग, कुछ विद्वान, कुछ सामान्य जन ये मानते हैं कि कविता जीवन के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो उस दृष्टिकोण को आप विरोध करते हुए शुक्ल जी यहाँ अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। इस बिंदु पर ध्यान देना है कि शुक्ल जी इस पंक्ति के द्वारा क्या कह रहे हैं। ये एक सूत्र वाक्य है, इसके द्वारा कह रहे हैं कि मनुष्य के मन में जब किसी काम को करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, भावात्मिका वृत्ति यानी बहुत ही प्रबल इच्छा कि अब उस काम को किए बिना वो रुकेगा नहीं, उस वृत्ति को भावात्मिका वृत्ति कहते हैं। और शुक्ल जी का कहना है कि जब तक ये भावात्मिका वृत्ति मनुष्य के हृदय में उत्पन्न नहीं होती, यानी किसी भी काम को करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तब तक मनुष्य कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, यानी उस काम को करने के लिए तत्पर नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता। आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत देखा होगा कि कोई भी चीज आपको पढ़नी है, या मान लीजिए समाचार पत्र पढ़ना है, आप सोचते रहेंगे पढ़ लेंगे, समाचार पत्र पढ़ लेंगे, लेकिन कोई ऐसी घटना घट चुकी है तो आप सारे काम छोड़कर आपके मन में ये प्रबल भाव आता है कि उस घटना के विषय में समाचार पत्रों में क्या छपा है उसे पढ़ना है, और आप सारे काम छोड़कर जब समाचार पत्र को पढ़ने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके मन में भावात्मिका वृत्ति ने जन्म ले लिया है। यानी उस कर्म को, कौन सा कर्म, समाचार पत्र को पढ़ने के कर्म को करने के लिए आप तत्पर होते हैं, क्योंकि दृढ़ भावना आपके हृदय में जन्म ले चुकी है। तो इस उदाहरण से आप इस पंक्ति को समझेंगे। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि शुक्ल जी के निबंधों की एक शैली है सूत्र व्याख्या शैली। पहले वो सूत्र वाक्य कहते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। तो इस पूरे अवतरण में इस सूत्र वाक्य की व्याख्या की गई है। शुक्ल जी कहते हैं कि केवल तर्क बुद्धि के आधार पर, यानी हम अलग अलग प्रकार के तर्क प्रस्तुत करें या हम केवल बुद्धि का इस्तेमाल करें और किसी भी विषय को विवेचित करें, उसका विश्लेषण करें, तो हम किसी भी काम को करने में प्रवृत्त नहीं होंगे। अब इस समाचार पत्र वाले उदाहरण को इसके द्वारा इस पंक्ति को समझ लीजिए। हम ये
उपदेश देते रहें कि समाचार पत्र दैनिक जीवन की आवश्यकता है, हमें इसे पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने से हमें अनेक लाभ होते हैं, इस तरह की उपदेशात्मक बातें, समाचार पत्रों के महत्व के विषय में अनेक तर्क हम प्रस्तुत करते रहें, लेकिन ये तर्क हमारी भावात्मिका वृत्ति को उदित नहीं करेंगे, उसे उत्पन्न नहीं करेंगे। और जब तक भावात्मिका वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम समाचार पत्र पढ़ने के उस काम को करने के लिए तत्पर नहीं होंगे। तो शुक्ल जी कहते हैं कि तर्क बुद्धि के आधार पर हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित नहीं होते, बल्कि किसके आधार पर प्रेरित होते हैं? भावात्मिका बुद्धि के आधार पर, भावात्मिका वृत्ति के आधार पर। जहां जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहां भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। कि कई बार हम बहुत ज्यादा किसी बात पर चर्चा करते हैं और उसके फलस्वरूप, उस चर्चा के फलस्वरूप हम उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो शुक्ल जी का कहना है वो काम भी बुद्धि से प्रेरित नहीं होता, तर्क से प्रेरित नहीं होता, बल्कि उसकी गहराई में जाकर अगर देखा जाए तो कोई ना कोई प्रबल भावनाओं का आवेग वहां पर विद्यमान रहता है। अब चाणक्य के उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में, निष्ठुर यानी बहुत ही कठोर हृदय होकर किसी व्यापार से मतलब यहां बिजनेस नहीं है बल्कि कर्म है, कार्य है, तो उसी रूप में इसको ग्रहण करेंगे। निष्ठुर व्यापार में यानी किसी बहुत कठोर और संवेदनाहीन होकर के किसी काम को करता है, उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखता है। तो जब हम उसे ऐसा करते हुए देखते हैं, यानी उदाहरण के लिए हम इसको गहराई से समझें तो जब चाणक्य नंद वंश का नाश करने के लिए तत्पर होता है, इतनी कठोरता धारण करता है, तो उसके व्यक्तित्व में कहीं भी दया और करुणा जैसी भावनाएं दिखाई नहीं देती, जबकि कर्म करने की तत्परता के मूल में क्या होता है? भावात्मिका वृत्ति होती है। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि हम थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखें, यानी थोड़ा गहराई में जाएं उसके कर्म की, तो हमें पता चलता है कि अपने अपमान का बदला लेने का जो भाव है, जो द्वेष उसके मन में नंद वंश के प्रति पनप गया, उससे प्रेरित होकर के वो इस कर्म को करने की लिए तत्पर हो रहा है। थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखने से कौटिल्य और चाणक्य और विष्णु शर्मा एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। रागात्मक खंड का मतलब है भावनाएं। राग मतलब प्रेम से युक्त, यानी भावनाएं हमेशा प्रेम और संवेदनशीलता से युक्त ही होती हैं, तो रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना, प्रतिज्ञा पूरी करने पर जो आनंद का भाव उसके हृदय में उत्पन्न होगा, उससे प्रेरित हुआ है, इस भावना से प्रेरित हुआ है। और नंद वंश के प्रति क्रोध और वैर की भावना से प्रेरित होकर के वो इतना निष्ठुर होकर के नंद वंश का नाश करने के लिए प्रेरित होता है। आपको इस संदर्भ में एक बात पर ध्यान दिला दूं कि नंद वंश में जब कौटिल्य था नंद के दरबार में, धननंद के दरबार में, तो वहां उसे घोर अपमान सहना पड़ा था और उस अपमान से अपमानित होकर उसने अपनी शिखा में, अपनी चोटी में गांठ लगाई थी और ये संकल्प किया था कि जब तक वो नंद वंश का नाश नहीं कर लेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। तो जब वो कठोर होकर काम करता है तो इस प्रतिज्ञा के पूरा होने का आनंद उसे प्रेरित करता है इस काम को करने के लिए। और दूसरा उसे कौन सी भावना प्रेरित करती है? नंद वंश के प्रति जो आक्रोश, जो क्रोध उसके मन में उत्पन्न हो गया था, वो भी प्रबल रूप धारण करके उसे इस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। तो यानी कोई भी काम करने के मूल में इस पूरे उसका अवतरण का सार है, भावात्मिका वृत्ति विद्यमान होती है। आगे चलते हैं। अर्वाचीन राष्ट्र नीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई देते हैं। अर्वाचीन यानी आधुनिक, यानी जो प्राचीन नहीं है। यानी आधुनिक जगत में बहुत सारे लोग, जैसे अंग्रेजों ने अपने देश के कल्याण के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए भारत जैसे न जाने कितने देश जो बहुत ज्यादा प्राकृतिक संपदा से युक्त थे, समृद्ध थे,
उन पर उनको अपना उपनिवेश बनाया, उनका शोषण किया। तो उसी बात की ओर यहां संकेत किया जा रहा है कि आधुनिक राष्ट्र नीति से प्रेरित होकर अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी और विकसित मानने वाले लोग, गुरु घंटाल में व्यंजना है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे, जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, यानी शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, किसी भी देश को अपना उपनिवेश बनाकर उनके लोगों पर अत्याचार करते हैं, तब उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त होते हैं, यानी उनमें दया और संवेदनशीलता की भावनाएं दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन गहराई में जाकर देखें तो उनके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा यदि छानबीन की जाए तो अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, यानी देश प्रेम का भाव, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, जिस पर अत्याचार कर रहे हैं उसके प्रति विद्वेष की भावना, उसके प्रति वैर भाव, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया पुराना घमंड, यानी कभी यह भाव उत्पन्न होता है कि संसार की सभी जातियों में हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने का जो भाव है वो भी इस कर्म को, इस कठोर कर्म को करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। तो ये बात यहां पर स्पष्ट हो गई, यानी पिछले उसमें स्लाइड में हमने जिस बात पर गौर किया भावात्मिक वृत्ति की ओर, उसी का यहां पर विस्तार किया जा रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए, सूत्र व्याख्या शैली अब तक चल रही थी, अब इस सारी की सारी बात को जो भी कुछ शुक्ल जी ने कहा है उसे यहां सारांश के तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है। बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। यानी हम जब भी कोई काम करने के लिए प्रेरित होते हैं अपने पूरे मनोयोग से, तो हम उस काम के विषय में ये नहीं सोचते कि इससे मुझे कितना फायदा होगा, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, कल्याणकारी है या नहीं है, अपने से जोड़कर उस काम को कभी नहीं सोचते, बल्कि हमारे जज्बात होते हैं, हमारे प्रबल भावनाएं होती हैं, उसी से प्रेरित होकर हम किसी भी काम को करते हैं। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद यानी आनंद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार करती है, तभी हम उस कार्य को करने के लिए उद्यत होते हैं। यानी कोई भी काम करने के लिए हम जाते हैं तो हम उसके हानि लाभ आदि पर विचार करके नहीं, बल्कि उसको करने के लिए हमारे मन में इनमें से कोई भी एक भाव प्रबल रूप धारण कर लेता है, और वही भाव, उसी भाव का आवेग हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। वो भाव आनंद हो सकता है, क्रोध हो सकता है, करुणा हो सकता है, भय हो सकता है, या उत्कंठा यानी जिज्ञासा या व्यग्रता हो सकती है उस काम को करने की। तो कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे अवतरण, इन दोनों स्लाइड्स का अर्थ है कि व्यक्ति भावात्मिक वृत्ति से प्रेरित होकर ही कर्म करता है। आगे चलते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। अब ज्ञान से प्रेरित होकर कर्म क्यों नहीं करता, उसका कारण बता रहे हैं शुक्ल जी कि केवल ज्ञान और बुद्धि में वो क्षमता नहीं है कि वो कर्म करने के लिए मनुष्य को प्रेरित करे, क्योंकि वो उत्तेजित नहीं करती। उत्तेजित मनुष्य कर्म करने के लिए कब होगा, जब उसमें भावनाओं का प्रबल आवेग उत्पन्न होगा। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग आना आवश्यक है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, हम समझ चुके हैं। यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठाकर ले जाता है, देखिए इस उदाहरण को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस उदाहरण के द्वारा सारी की सारी बात जो यहां शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। यानी सीधे सीधे शब्दों में हम कहें कि ये अंग्रेज हैं और ये प्रतिवर्ष हमारे यहां से इतना सारा धन ले जाते हैं जिसका लाभ हमारे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए, तो ये एक साधारण सा वाक्य है, और इस वाक्य में किसी भी व्यक्ति के मर्म को स्पर्श करने की ताकत नहीं है, इसमें उतनी प्रभावशीलता नहीं है जो सामने वाले श्रोता के हृदय की भावनाओं को, उसके देश प्रेम को जागृत कर दे, और यही कारण है कि उसका सुनने वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुण दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना के सम्मुख रखे जाएं, और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त क्रंदन सुनाया जाए, पीड़ित होकर रोना, आर्त क्रंदन यानी पीड़ित होकर रोना, तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे, और इस दशा को दूर करने के लिए यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। तो शुक्ल जी कहते हैं कि एक तरफ तो ये वाक्य है कि अमुक देश
तुम्हारा इतना रुपया हर साल हर वर्ष उठाकर ले जाता है, इस वाक्य में प्रभावित करने की क्षमता नहीं है। लेकिन हम उसके परिणामों का वर्णन करें अगर व्यक्ति के सामने कि जो रुपया हमारे देश से प्रतिवर्ष इस देश के द्वारा ले जाया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में क्या कुछ घटता है, हमारे देश में कितनी भूखमरी, कितनी बेकारी, कितनी गरीबी होती है, कितने अकाल से पीड़ित होकर लोग मौत के घाट उतरते हैं, कितने बच्चों को भोजन नहीं मिलता, अगर इस सारे मार्मिक दृश्य को प्रस्तुत किया जाए तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ेगा, सुनने वाले के हृदय पर पड़ेगा। और वो भले ही देशभक्ति के भाव से डूबकर उसके दिशा में कोई काम ना करे, लेकिन ये संकल्प अवश्य करेगा कि हर हालत में मैं इस देश को अपने देश से बाहर निकाल करके ही दम लूंगा। तो इस उदाहरण के द्वारा शुक्ल जी ये कहते हैं कि जब तक भावनाओं का कोई आवेग हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होता, तब तक हम किसी भी काम को करने का न तो संकल्प करते हैं और न उस काम को करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहले ढंग की बात कहना राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री का काम है। जब हम कहते हैं कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष ले जाता है, तो ये एक राजनीतिज्ञ का काम है, एक अर्थशास्त्री का काम है, जो कि केवल देश की अर्थव्यवस्था पर विचार करता है। राजनीतिज्ञ केवल राजनीति पर अपनी दृष्टि केंद्रित करता है। इन दोनों की ही दृष्टि जन कल्याण पर केंद्रित नहीं होती। लेकिन पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का काम है। लेकिन जो आगे वर्णन करुण दृश्य प्रस्तुत करता है वो काम कवि का है, क्योंकि कवि की दृष्टि न राजनीति पर होती है, न अर्थव्यवस्था पर होती है, सीधी की सीधी जन कल्याण पर होती है। अतः यह धारणा कि काव्य व्यवहार का बाधक है, ध्यान देंगे, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं। अब किस बात का विरोध किया जा रहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि काव्य लिखना और काव्य सुनना या पढ़ना ये सब निठल्ले लोगों के काम है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, ये बल्कि लोगों को अकर्मण्य और आलसी बनाता है और उन्हें कर्म करने से दूर करता है, उनके व्यवहारिक जीवन में रुकावटें पैदा करता है। तो ऐसी विचारधारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि काव्य व्यवहार में बाधक नहीं बल्कि व्यवहार के विकास का मूल आधार है। और इसके अनुशीलन से यानी कविता को लिखने, पढ़ने और सुनने से अकर्मण्यता यानी आलस्य, काम न करने की इच्छा, अकर्मण्यता नहीं आती। इस तरह का विचार जो रखते हैं ये पूरी तरह से एक अनुचित विचार है। आगे चलें। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और अधिक विस्तार कर लेती है। देखिए, अब कविता का एक आम जीवन में, हम सब मनुष्यों के जीवन में कविता की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो भावनाओं का प्रसार करती है। अभी तक हमने देखा कि भावात्मिका वृत्ति से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है। दूसरी उपयोगिता कविता की क्या है कि वो मनुष्य की भावनाओं का प्रसार करती है। कैसे प्रसार करती है? पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी दृश्य को देखकर भावावेग से भर जाते हैं, किसी सुंदर दृश्य के सौंदर्य में डूब जाते हैं और ये महसूस करने लगते हैं कि ये दृश्य मानो हमारी आत्मा का हिस्सा है, हमारे अंतःकरण का हिस्सा है, और हम अपने उस समय के व्यक्तित्व के लिए, उस क्षण के लिए हम अपने पूरे व्यक्तित्व को भूल जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम भावनाओं में डूब गए, हमारी भावनाओं का प्रसार हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि हमारी भावनाएं अपने स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलकर विश्व के कण कण में व्याप्त होती दिखाई देती हैं। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावों के सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जिनकी भावनाएं विस्तृत हो जाती हैं, जो सृष्टि के कण कण में अपने आप को देखने लगते हैं, जो अपने स्वयं के हानि लाभ से ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भाव प्रसार कहा है। और शुक्ल जी कहते हैं कि ये भाव प्रसार केवल कविता पढ़ने वाले लोगों के हृदय में ही उत्पन्न होता है। ये विकास, ये भावनाओं का प्रसार जो कविता का रसास्वादन करते हैं, उसे धारण करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसके आनंद में डूबते हैं, वही केवल इसके हिस्सेदार बनते हैं, इसके प्राप्तकर्ता बनते हैं। उनकी वृत्तियां उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती, क्योंकि वो स्वार्थ के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखने के डर से, क्योंकि उनका भाव प्रसार इतना हो जाता है कि वो कोई काम करेंगे, वो काम बहुत अच्छा है, लेकिन किसी एक खास व्यक्ति को उस काम के करने से पीड़ा होने वाली है, तो वे इतनी भावनाएं उनकी विस्तृत हो जाती हैं कि उस काम को करने के लिए वो आगे बढ़ते ही नहीं। या
उनके गौरव को उससे हानि होने वाली है, या उनके कुल के गौरव को उससे हानि होने वाली है, या उनकी जाति के गौरव को हानि होने वाली है, इन सब बातों का ध्यान रख के वे उस कार्य को करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते, अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ष भावना में मौन होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर या उससे विरत देखे जाते हैं। यानी ये लोग जिनकी भावनाएं बहुत विस्तृत हो जाती हैं, जो स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलकर सृष्टि के कण कण में अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं, वे कोई भी एक काम जो उनके लिए उपयोगी है, हितकारी है, लाभदायक है, वो सिर्फ इस डर से नहीं करते कि इससे दूसरों का जी दुखेगा, उनके आत्मगौरव को चोट पहुंचेगी, कुल गौरव को चोट पहुंचेगी, जाति गौरव को चोट पहुंचेगी, या फिर वे किसी पक्ष की उत्कर्ष भावना में मौन होकर अपने लाभ के कर्म के प्रति अतत्पर होते हैं। और ये कारण है कि अपने उन्नति करने वाले कार्य की तरफ भी ऐसे भाव प्रसार वाले लोग कर्म करते हुए आगे बढ़ते दिखाई नहीं देते। अतत्पर होते हैं यानी उस काम को नहीं करते, अर्थात अर्थागम से हृष्ट स्वकार्य साधयेत के अनुयायी, काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी, कानपुर के बनिए और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तार ऐसों को कार्य भ्रंशकारी मूर्ख, निरे, निठल्ले या खब्त उल हवास समझ सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो भाव प्रसार के कारण अपने लिए हितकारी काम को दूसरों के लिए अमंगलकारी होने के कारण, दूसरों के लिए कष्टदायी होने के कारण नहीं करते, ऐसे लोगों को, जो लोग जिनकी दृष्टि केवल धन पर केंद्रित रहती है, स्वकार्य साधयेत यानी जो केवल अपना कार्य, अपना लाभ करने में विश्वास रखते हैं, वे कौन हैं? काशी के ज्योतिषी हैं जो केवल अपने हित की बात सोचते हैं, कर्मकांडी हैं जो केवल अपने हित की बात सोचते हैं, कानपुर के बनिए और दलाल हैं, कचहरियों में काम करने वाले अमले और मुख्तार आदि लोग हैं। वे लोग जो स्वार्थ के घेरे में कैद हैं, ऐसे भाव प्रसार से युक्त लोगों को क्या समझते हैं? कार्य न करने वाला, भ्रंशकारी यानी कार्य का खंडन करने वाला, यानी अकर्मण्य, आलसी समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, निठल्ले समझते हैं, और खब्त उल हवास, खब्त उल हवास का मतलब है जिनका दिमाग ठिकाने ना हो, यानी पागल। यानी पागल समझते हैं। यानी दो तरह की भावनाएं यहां सामने आ गई। एक तो वे लोग जो अपने स्वार्थ के दायरे में कैद हैं, एक वो लोग जो स्वार्थ से ऊपर उठकर सिर्फ दूसरों के हित के बारे में, किसी भी काम को करने से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। तो जो दूसरों के हित के बारे में सोचने वाले लोग हैं, उनको वो संकुचित दृष्टिकोण वाले लोग क्या कहते हैं? खब्त उल हवास यानी पागल, जिनका दिमाग ठिकाने नहीं है, या निठल्ला या मूर्ख कहकर संबोधित करते हैं। आगे चलें। जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्रानुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी को भी आलंबनोयुक्त रूप या दशा में पाते ही उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते। किसकी बात कर रहे हैं? जिन लोगों का भाव प्रसार हो जाता है उनकी बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जिनका भाव प्रसार हो जाता है, जो अपने स्वार्थ के दायरे से बाहर निकल जाते हैं, वे जब भी प्रकृति में कोई ऐसा मर्म स्पर्शी दृश्य देखते हैं जो उनके हृदय को छू लेता है, या कोई ऐसी घटना देखते हैं तो जिससे उनके हृदय के भाव जग जाते हैं। आलंबनोयुक्त रूप या दशा का मतलब क्या है? जिसको देखकर उनके भाव जागृत हों। ऐसे दृश्य को देखते हैं तो वे भावनाओं में भरकर, भावावेग में डूबकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, और फिर वो उस समय, उस क्षण उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और उस समय उनके ध्यान में अपना हानि लाभ नहीं होता, अपना सुख दुख नहीं होता, अपना स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ बुद्धि द्वारा परिचालित नहीं होते। उनकी यही विशेषता अर्थपरायणों को, अपने काम से काम रखने वालों को एक त्रुटि सी जान पड़ती है। लेकिन जो संकुचित दृष्टि के लोग हैं, उनको ये लोग बहुत दोषपूर्ण व्यक्तित्व वाले, बेकार व्यक्तित्व वाले लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इनके व्यक्तित्व का एक दोष है, क्योंकि ये अपने हित के विषय में नहीं सोच रहे, दूसरों के हित के विषय में सोचकर अपने हित को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व का दोष प्रतीत होता है। किनको प्रतीत होता है? जो लोग स्वार्थ के दायरे में कैद हैं। कवि और भावुक हाथ पैर न हिलाते हों, यह बात नहीं है,
कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि कवि और संवेदनशील जो हृदय हैं वो निकम्मे होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, तो ये बात, ये धारणा बिल्कुल गलत है। पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थियों यानी धन पर दृष्टि केंद्रित करने वाले। अर्थियों यानी धर्म पर दृष्टि केंद्रित करने वाले और स्वार्थी, जो अपने स्वार्थ के दायरे में है, उनको कवियों और भावुक मनुष्यों के जो काम है वो बेकार प्रतीत होते हैं, उसमें कोई सार नजर नहीं आता, क्योंकि कवियों और संवेदनशील हृदय वाले व्यक्तियों की दृष्टि अपने स्वार्थ पर नहीं बल्कि जन कल्याण पर होती है। अब दूसरा बिंदु यहां जो जिस पर विचार व्यक्त कर रहे हैं शुक्ल जी, वो है मनुष्यता की उच्च भूमि। यानी पहले मनुष्य का भाव प्रसार होता है, उसकी भावनाएं विस्तृत होती हैं और उस भाव प्रसार के फलस्वरूप वो मनुष्यता की उच्च भूमि पर स्थित हो जाता है, यानी उसके मानवीय गुण विकसित हो जाते हैं। मनुष्य की चेष्टाओं और कर्म कलापों से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई उनका प्रसार करती है, यानी भाव प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्य में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी इस पंक्ति पर ध्यान देंगे। पशुत्व यानी पशुओं की तुलना में मनुष्य में बुद्धि अधिक होती है और भाव अधिक होते हैं। अब इस बात को, ये सूक्ति वाक्य कह दिया उन्होंने, सूत्र वाक्य कह दिया, अब इस बात को यहां स्पष्ट किया जा रहा है। पशुओं के प्रेम की पहुंच, कैसे पशुत्व से ज्यादा ज्ञान होता है मनुष्यत्व में, कि ज्यादा भाव कैसे होते हैं, तो क्योंकि पशुओं के प्रेम की पहुंच अपने जोड़े, अपने बच्चों या जो उन्हें दाना या चारा खिलाते हैं उन तक ही सीमित रहती है, यानी उनके प्रेम का संसार तक विस्तार नहीं होता। वो केवल किसके हित के विषय में सोचते हैं, किसके प्रति सोचते हैं, केवल अपने जोड़े के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, या जो उन्हें दाना और चारा आदि खिलाते हैं उनके बारे में सोचते हैं। उसके आगे उनकी भावनाएं, उनकी बुद्धि विस्तृत होती ही नहीं। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है, और वे क्रोध भी किस पर करते हैं, जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। बाकी किसी दूसरे पर कष्ट पहुंचाने वाले पर उनके क्रोध का प्रसार नहीं होता। स्ववर्ग या पशु मात्र को सताने वाले तक भी नहीं पहुंचता। स्ववर्ग यानी अब एक चिड़िया किसी दूसरी चिड़िया को कष्ट में देखकर उसके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त उतनी तीव्रता से नहीं करती जितनी तीव्रता से वो स्वयं को या अपने बच्चों को सताने वाले लोगों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करती है। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता है, लेकिन मनुष्य की स्थिति इससे विपरीत है कि उसमें ज्ञान भी बहुत अधिक होता है और भावनाएं भी बहुत अधिक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वार्थ से बाहर निकलकर सृष्टि के कण कण में अपनी भावनाओं के विस्तार को करने की क्षमता रखता है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन जाती है, यानी पूरा का पूरा संसार उसके हृदय में आ जाता है। भारतीय संस्कृति में दोस्तों कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। तो जब कोई व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है ये भाव कहता है, तो यानी उसकी भावनाएं सृष्टि के कण कण तक, अपने देश तक भी सीमित नहीं रही बल्कि अपने देश की सीमाओं को पार कर संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो गई हैं। तो मनुष्य की भावनाओं में इतना अधिक विस्तार करने की क्षमता होती है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती। अब जैसे चिड़िया केवल अपने आप को सताने वाले पर ही आक्रोश व्यक्त करती है, क्रोध व्यक्त करती है, तो उससे तुलना करते हुए शुक्ल जी कह रहे हैं कि लेकिन मनुष्य की बुद्धि का विस्तार, भाव का विस्तार बहुत अधिक होता है, तो उसकी त्योरी केवल मनुष्यों को सताने वाले पर नहीं बल्कि गाय, बैल, कुत्ते, बिल्ली आदि को सताने वालों पर भी चढ़ती है। यानी उसके क्रोध का शिकार वे लोग भी होते हैं जो मनुष्य को चोट पहुंचाते ही हैं, उसके साथ साथ गाय, बैल और कुत्ते, बिल्ली यानी पशु जगत को, पक्षी जगत को भी चोट पहुंचाने में पीछे नहीं रहते। पशु की वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजल होते हैं, यानी उसकी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उदित होती हैं।
बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य, पशु पक्षी, फूल पत्ते, रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। यानी मनुष्य की भावनाओं का विस्तार सृष्टि के कण कण में है। बंदर का उदाहरण दे रहे हैं कि बंदर केवल बंदरिया के सौंदर्य तक ही सीमित रहता है, उसकी भावनाएं बंदरिया के सौंदर्य तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन मनुष्य की भावनाएं अपनी स्त्री से बाहर अन्य स्त्रियों तक, यहां तक कि पशु पक्षी, फूल पत्ते, रेत पत्थर यानी सृष्टि के कण कण में सौंदर्य का अनुभव कर आनंद प्राप्त करती हैं। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। ये बात ध्यान में रखेंगे, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के हृदय के इतने विस्तार का स्मारक स्तंभ यानी इसका साक्षात प्रमाण क्या है? कविता है। क्योंकि अगर मनुष्य के हृदय प्रसार में इतनी सामर्थ्य न होती तो काव्य का सृजन होता ही नहीं, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है, यानी हमारी भावनाएं और अधिक नए रूप में जागृत हो जाती हैं। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं, यानी कोई भी सुंदर दृश्य हम सूर्योदय के दृश्य को, सूर्यास्त के दृश्य को, या अपने बच्चों को चोंच से दाना खिलाती हुई चिड़िया को देखकर आनंद मग्न हो सकते हैं। हम बरसात में इंद्रधनुष को देखकर आनंद मग्न हो सकते हैं और अपने सुख दुख से बाहर निकलकर उस आनंद को महसूस कर सकते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न हो सकते हैं, यानी उस आनंद में डूबते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असह्य होने लगता है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो हम उसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं जागृत हो जाती हैं। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। वही वसुधैव कुटुंबकम का भाव यहां आ गया है। कवि वाणी के प्रसाद से, प्रसाद मतलब कृपा से, हम संसार के सुख दुख, आनंद, क्लेश, क्लेश का मतलब कष्ट आदि का शुद्ध स्वार्थमुक्त रूप में अनुभव करते हैं। यानी स्वार्थ मुक्त रूप का मतलब हुआ अपने स्वार्थ से बाहर निकलकर। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है। यानी हृदय का बंधन खुलने का मतलब क्या है? हृदय का बंधन खुलने का मतलब है कि हमारी भावनाएं, हमारा हृदय केवल अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहता, उसके बंधन खुल जाते हैं, वो सभी के सुख दुख में भागीदार बनता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। और जब हृदय का बंधन खुलता है तब मनुष्यता की उच्च भूमि मनुष्य को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी मानवीय भावनाएं, उसकी संवेदनाएं सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो जाती हैं। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए। अर्थ पिशाच कृपण का मतलब है पैसे का लालची और कंजूस व्यक्ति जो धन के लिए किसी पर कोई भी पिशाच की भांति अत्याचार, हिंसा करने की सामर्थ्य रखता है, इच्छा रखता है, उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। अर्थ पिशाच कृपण मतलब कंजूस, जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है। ऐसा जो अर्थ पिशाच कृपण व्यक्ति होता है उसमें ये सारे भाव दबे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें होते नहीं है, ये तो सभी मनुष्य के हृदय के मूलभूत भाव हैं, सभी के हृदय में रहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ कुछ भाव, कुछ वृत्तियां उजागर हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और कुछ दब जाती हैं। तो ऐसे मनुष्यों के ये भाव, जो अच्छे सद्भाव हैं, वो दब जाते हैं और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। और ऐसे व्यक्ति संसार के मर्म स्पर्शी पक्षों से प्रभावित ही नहीं होते, उनको देखकर आनंद प्राप्त नहीं करते। आगे चलें। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को देखकर कभी करुणा से द्रवीभूत होता है। यानी कोई करुण दृश्य देखकर वो पिघलता नहीं है, सौंदर्य देखकर वो मुग्ध उस सौंदर्य में डूबता नहीं है। न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है, और अगर कोई उसका अपमान भी कर दे तो भी उसे कष्ट नहीं होता, ना उसको क्रोध उत्पन्न होता है। यदि इससे कोई लोमहर्षण अत्याचार, लोमहर्षण का मतलब है रोए खड़े हो जाएं, जिसमें उसे लोमहर्षण कहते हैं। लोमहर्षण अत्याचार यानी एक ऐसा भयंकर अत्याचार का दृश्य जिसमें हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं,
ऐसे दृश्य को देखकर भी वो क्रोध और घृणा का भाव उत्पन्न नहीं करता, बल्कि क्या कहता है, जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति स्वार्थ के दायरे में बंधा हुआ है, कैद है। यह महाभयानक मानसिक रोग है। महाभयानक मानसिक रोग क्या है? व्यक्ति का अपने स्वार्थ के दायरे में कैद होना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी मनुष्यता की उच्च भूमि तक स्थित हो ही नहीं पाता। इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरों के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। इस उदाहरण के द्वारा इन बातों को, इस कथन को स्पष्ट किया गया है। आगे चले। ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है। देखिए, चुटकी लेना, व्यंग्य करना छोटी छोटी बातों में शुक्ल जी की शैली का एक अहम हिस्सा है। तो यहां भी वो चुटकी ले रहे हैं कि ऐसे स्वार्थी संकीर्ण मनोवृत्ति के लोगों को जब हम देखते हैं तो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक तो पहली बात तो ये मानसिक रोगी हैं, दूसरी बात क्या इनके इस मानसिक रोग की भी कोई दवा है। तो यहां वे चुटकी ले रहे हैं। इनकी दवा कविता है। अब दवा क्या है? इनका इलाज, इनके इस मानसिक रोग का इलाज केवल और केवल कविता के द्वारा हो सकता है, क्योंकि कविता में ही भाव प्रसार करने की क्षमता है। कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है। प्रकृत यानी प्रकृति के द्वारा जो हमको स्वरूप दिया है भावनाओं का, उस मूल रूप में हमको लेकर आती है कविता, और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। जगत के बीच क्रमशः अधिकाधिक प्रसार का मतलब क्या है? भावनाओं का प्रसार करती है। क्यों? क्योंकि भावनाएं कब प्रसरित होंगी? जब मूल दशा में मूल रूप को प्राप्त कर लेगा, मूल भावनाएं जागृत हो जाएंगी और सृष्टि के कण कण से वो व्यक्ति अपना तादाद में स्थापित कर सकेगा, अपनी एकता स्थापित कर सकेगा, तब वो मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर पहुंच जाएगा। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य में हो जाता है। तत्व और आत्म और लय प्रत्यय, इस शब्द को मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, इसे समझ लेंगे। तत्व का मतलब होता है वह, आत्म का मतलब होता है आत्म, और इस तादाद में जो शब्द बनता है उसके साथ एकाकार होने की प्रक्रिया। ये तादात्म्य है। तादात्म्य का मतलब है जो सामने दिखाई दे रहा है उसके साथ अपनी आत्मा का एकीकरण करने की जो प्रक्रिया है वो तादात्म्य है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती। और जब तादात्मीकरण होता है यानी किसी भी दृश्य के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, तब हमारी अपनी निजी सत्ता का बोध हमको नहीं होता। हमारे व्यक्तित्व को हम पूरी तरह से भूल जाते हैं और उसी दृश्य में, उसी सत्ता में डूब जाते हैं। उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। सारे विश्व के लोगों के लिए उसके मन में जगह होती है। उसकी अश्रुधारा में, जगत की अश्रुधारा का यानी संसार के किसी भी प्राणी के कष्ट को देखकर उसके करुणा का भाव उत्पन्न होता है। उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। गर्जन तर्जन का मतलब है क्रोध। आगे चलें। इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन के भाव योग को कह आए हैं, यानी भाव योग की बात यहां शुरुआत में ही कह दी गई थी। पिछले सत्र में हमने इस पर चर्चा की थी कि जब हमारी भावनाएं विस्तृत होकर किसी दूसरे के साथ लीन हो जाती हैं तो उस स्थिति को भाव योग कहते हैं, और उसे कर्म योग और ज्ञान योग के बराबर बताया गया था शुक्ल जी के द्वारा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। यहां पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही अंग है। इस पंक्ति को ध्यान देंगे। उपासना हम किसकी करते हैं? ईश्वर की करते हैं। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में यहां उपासना की व्याख्या की है, परिभाषित किया है उसे शुक्ल जी ने। तो देखिए, पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते कि ध्यान में बैठना, किसका? ईश्वर के ध्यान में बैठना ही उपासना है। लेकिन वास्तव में शुक्ल जी के अनुसार उपासना क्या है, ये ध्यान देंगे। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस किसी भी ईश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, पहले उसका चित्र अपनी बंद आंखों के सामने लेकर आते हैं, और जो ईश्वर हमसे दूर है उसे हम अपने निकट महसूस करते हैं, अपने बिल्कुल हृदय में महसूस करते हैं, और ये समीपता, ये निकटता अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं। और जो धर्म के क्षेत्र में
आध्यात्म के क्षेत्र में जो उपासना है, साहित्य में वही भावना है। और आजकल के लोग इसे कल्पना कहते हैं और आधुनिक साहित्य में यानी पश्चिमी साहित्य में इस भावना को कल्पना कहकर संबोधित किया गया है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि धर्म के क्षेत्र में जो उपासना है, कविता के क्षेत्र में वही भावना है। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना की आवश्यकता होती है। भावावेग के बिना, कल्पना के बिना कविता का सृजन नहीं हो सकता। आगे चलें। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल और अशक्त होती है, यानी जिनमें भावना और कल्पना बहुत कमजोर होती है, वो कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी उन्हें अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी कल्पना, उनकी भावना कमजोर है। तो वो किसी मार्मिक कविता को पढ़कर, किसी मार्मिक साहित्य को पढ़कर भी जागृत नहीं होती उनकी भावनाएं, क्योंकि भावना और कल्पना शिथिल है। बात यह है कि उनके अंतःकरण में चटपट व सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता जो भावों को परिचालित कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जो वो पढ़ रहे हैं उसका साक्षात बिंब उनके हृदय में बनता ही नहीं, और जब तक वो बिंब, वो दृश्य नहीं बनेगा, तब तक उसके साथ एकता स्थापित नहीं होगी आत्मिक स्तर पर, और जब तक एकता स्थापित नहीं होगी तब तक भावनाएं जागृत होंगी ही नहीं, वो अनुभूति होगी ही नहीं। तो इस बात को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं, पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम छोड़ते हैं। यानी दो प्रकार के कवि होते हैं। एक तो कविता के द्वारा पूरा का पूरा ऐसा चित्रण प्रस्तुत कर देते हैं कि श्रोता के और पाठक के पास केवल एक ही काम होता है कि वो उस वर्णन में अपने आप को पूरी तरह से मग्न कर दे, डुबा दे। और कुछ कवि मार्मिक खंड रखते हैं और कुछ केवल संकेत के तौर पर एक मार्मिक दृश्य रखते हैं। बाकी पाठकों की और श्रोताओं की कल्पना शक्ति पर निर्भर होता है, और उस कल्पना, अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा वो एकाकार करते हैं अपने आप को उस मार्मिक खंड से, जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना अपने आप में पूर्ण करती है। आगे चलते हैं। अब कल्पना कितने प्रकार की होती है उसे बता रहे हैं। कल्पना दो प्रकार की होती है, इस बिंदु को ध्यान में रखना है। विधायक कल्पना और ग्राहक कल्पना। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है। विधायक यानी जो दृश्य का निर्माण करने वाली कल्पना है, वो निर्माणकारी कल्पना कवियों के लिए अनिवार्य है, और ग्राहक जो ग्रहण करने वाली कल्पना है वो श्रोता या पाठक के लिए अनिवार्य है। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहां कवि पूरा चित्रण नहीं करता, वहां पाठक या श्रोता को अपनी ओर से मूर्ति विधान करना पड़ता है, यानी अपनी ओर से कल्पना करनी पड़ती है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत महत्व दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि यूरोप के साहित्य में यानी पश्चिमी साहित्य में कल्पना को बहुत अधिक महत्व दिया गया है भी यह काव्य का अनिवार्य साधन, पर साधन ही साध्य नहीं। कि कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कल्पना की अभिव्यक्ति करना ही साहित्य का लक्ष्य है, साध्य है। साध्य का मतलब लक्ष्य। लेकिन शुक्ल जी के अनुसार कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। किसका साधन? जो भाव, जो विचार अभिव्यक्त करना चाहता है कवि, उस विचार, उस भाव को अभिव्यक्त करने का जरिया है, माध्यम है। कविता लेखन का लक्ष्य कल्पना नहीं है। किसी प्रसंग के अंतर्गत वैसा ही, कैसा ही विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं तो वह काव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कोई कितना भी सुंदर दृश्य का वर्णन किया जाए किसी कविता में, लेकिन अगर उसमें पाठकों और श्रोताओं की भावनाओं को जगाने की क्षमता नहीं है तो उसे काव्य के अंतर्गत शामिल नहीं करते आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे चलें। प्राय कविता के दृष्टि से मनोरंजन की क्या स्थिति है, यानी कविता को कुछ लोग मनोरंजन का माध्यम मानते हैं। तो क्या वाकई कविता का साध्य, कविता का लक्ष्य केवल मन बहलाना है? प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य, देखिए ध्यान रखेंगे, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण यानी पाठकों और श्रोताओं के समक्ष उन दृश्यों को साकार रूप में प्रस्तुत करना, उनके साथ साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। ये कविता का लक्ष्य है। शुक्ल जी के अनुसार मनोरंजन कविता का लक्ष्य नहीं है।
इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन विचार करते हैं वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान है। यानी जो रास्ते में भटक कर अपने मूल लक्ष्य से हट जाते हैं, ऐसे राहगीर के समान हैं वे लोग जो केवल और केवल मनोरंजन को कविता का लक्ष्य मानते हैं। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, यानी कविता का एक हिस्सा है मनोरंजन, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है और वही और सब कुछ है। यानी जो चरम स्थिति में जो भाव प्रसार होता है, जो आनंद में डूबता है पाठक और श्रोता, वही उसका लक्ष्य है। मनोरंजन उसका लक्ष्य नहीं है। भाव प्रसार और तादात्म्यीकरण कविता का लक्ष्य है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्त वृत्ति को स्थिर किए रहती है, उसे इधर उधर जाने नहीं देती। तो जब एकाग्रता करने में मनोरंजन अपनी भूमिका निभाता है, तब कविता अपने पाठक को अपने साथ उस चरम आनंद के बिंदु तक ले जाने में समर्थ होती है जहां पर उसे स्वयं अपने व्यक्तित्व का भी एहसास नहीं रहता। आगे चलें। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी लोग केवल कान से सुन भर लेते हैं, उसकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता। मनोयोग यानी मन से वो उस बात की तरफ जुड़ते नहीं है। केवल यही कहकर के परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है, हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई अपकारी उपकारी, कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुंच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। यानी इस बात को कहने का संकेत यह है कि केवल उपदेश देने से परिवर्तन नहीं आता, भावनाओं का प्रसार नहीं होता। कोई भी अपकारी जो व्यक्ति है, यानी दूसरों का बुरा करने वाला जो व्यक्ति है, वो उपकार करने वाला नहीं होता। किसी भी क्रूर स्वभाव वाले व्यक्ति में दया का भाव उमड़ता नहीं। ऐसे वाक्य सुनकर जो केवल और केवल उपदेश होते हैं। लेकिन कब परिवर्तन आता है? जब इन वाक्यों को प्रमाणित करने वाले मर्मस्पर्शी कर्मों को कविता के माध्यम से संसार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब उनमें न केवल मर्म को स्पर्श करने की ताकत होती है, बल्कि हृदय परिवर्तन की भी क्षमता होती है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त नहीं होता, पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त रमाए रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों का स्पर्श करती है। कविता मर्म स्पर्शों का स्पर्श करती है, और जो कथन हैं, जो उपदेश वाक्य हैं, वो केवल और केवल सुनने भर के लिए होते हैं, हृदय तक उनकी पहुंच नहीं होती। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है, और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। सारे अंगों सहित उस दृश्य को पाठक और श्रोता के समक्ष साक्षात प्रस्तुत कर देना, बिंब और दृश्य साकार कर देना ही सम्यक प्रत्यक्षीकरण है, और ये काम केवल और केवल कविता ही कर सकती है। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया। यानी रमणीयता को काव्य का लक्ष्य माना पंडित राज जगन्नाथ ने। रमणीयार्थ वाक्यम काव्यम, इस तरह की एक उक्ति पंडित राज जगन्नाथ ने व्यक्त की थी, जिसका भावार्थ था कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले, अभिव्यक्त करने वाले जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, वे ही सचमुच काव्य हैं। यानी काव्य का लक्ष्य उन्होंने रमणीयता को, सुंदरता को माना। यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया, इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लिया। लेकिन शुक्ल जी इस रमणीयता को और इस आनंद को, जो आनंद पश्चिम के विद्वान मानते हैं कविता का लक्ष्य है आनंद, और पंडित राज जगन्नाथ मानते हैं रमणीयता का, कविता का लक्ष्य है रमणीयता का चित्रण, तो इन दोनों को शुक्ल जी क्या मानते हैं? मार्ग मानते हैं। यानी उस अंतिम लक्ष्य तक, जो कविता का लक्ष्य है, भाव प्रसार, तादात्म्यीकरण, उस अंतिम लक्ष्य में आने वाले पड़ाव हैं ये दोनों, ये साध्य या लक्ष्य नहीं है। अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी वस्तुओं में हुआ करता है। आगे चलें।
किस्सा कहानी सुनने में, अब देखिए कहानियां भी मनोरंजन करती हैं, कविता भी मनोरंजन करती है, तो दोनों में क्या अंतर है, ये बात यहां बहुत ही सुंदर शब्दों में शुक्ल जी ने स्पष्ट की है। किस्सा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है, लोग रात रात भर कहानियां सुनते हैं, पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? स्पष्ट ही नहीं। हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं कहते, केवल घटना वैचित्र्यपूर्ण कहानियों की बात कह रहे हैं। कैसी कहानियों की बात कह रहे हैं? जिनमें घटनाओं की विचित्रता का वर्णन होता है। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है, डूबा रहता है। कौन से भाव में? जो भाव कविता में अभिव्यक्त किया जा रहा है, और कभी कभी एक ही पद्य को बार बार सुनना चाहता है। शेरो शायरी अगर आपने कभी देखे हो, मुशायरे के दृश्य, तो आप महसूस करेंगे कि वहां बार बार क्या कहा जाता है? इरशाद इरशाद। तो यानी उस एक शेर विशेष को श्रोतागण बार बार सुनना चाहते हैं और उस आनंद में वो बार बार डूबना चाहते हैं। इसी तरह से कवि सम्मेलनों में भी इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। तो पद्य को बार बार सुनना चाहते हैं और क्या कहते हैं कि बार बार सुनने की आग्रह करते हैं, एक बार और इस तरह का अनुरोध करते हैं। लेकिन कहानी सुनने वाला कही गई घटना को दोबारा सुनाने का आग्रह कभी नहीं करता, बल्कि वो क्या कहता है? अच्छा फिर आगे क्या हुआ, यानी उसकी जिज्ञासा होती है आगे की घटना को जानने की। तो दोनों में ये फर्क है, ये बात यहां स्पष्ट की गई है। जरा फिर तो कहिए। कहानी सुनाने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ, कविता सुनने वाला कहता है क्या सुनाया आपने, क्या कविता क्या पद्य था, जरा फिर से तो सुनाइए। और कहानी सुनने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए, तो कविता भी केवल विलास की सामग्री हुई। यानी काव्य लेखन का अंतिम लक्ष्य अगर मनोरंजन ही है, तो कविता का सीधा सीधा संबंध विलासिता से होता है। जिस तरह से सुख सुविधाओं से हम अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं, उसी तरह का एक साधन कविता हो जाती है, जबकि वास्तव में कविता विलास की सामग्री नहीं है। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने के लिए एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? उदाहरण दे रहे हैं वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस का लेखक, और वे कह रहे हैं कि अगर कविता केवल मनोरंजन कविता का लक्ष्य है, तो क्या वाल्मीकि ने इतना सुंदर काव्य, जिसे हम आदि काव्य कहते हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, जो आज भी इतने वर्षों के बाद घर घर में गाई जाती है, क्या इन दोनों महान ग्रंथों की रचना केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से की थी? निश्चय ही नहीं। क्या इससे गंभीर कोई उनका उद्देश्य न था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी के रीतिकाल के कवियों पर यहाँ सीधा व्यंग्य किया जा रहा है। रीतिकाल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं की काम वासना को उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकरध्वज रस झोंकते थे। मकरध्वज रस झोंकने का मतलब है काम वासना जागृत करना। और दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज रस की पिचकारी देते थे, यानी काम वासनाओं को उत्तेजित करते थे, जगाते थे और श्रृंगार का चित्रण इस प्रकार करते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे, और बात केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। कविता अपने उद्देश्य से भटक कर केवल मनोरंजन का साधन बनकर रह गई। कहाँ? रीतिकाल में, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। क्योंकि बाद में बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि रीतिकाल में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं गया, बल्कि इस तरह के काव्य की जो केवल और केवल मनोरंजन और चमत्कार प्रदर्शन की दृष्टि से लिखा गया, उसी की प्रधानता रही रीतिकाल में। तो वे कहते हैं कि पीछे तो ग्रीष्मोपचार यानी गर्मी लगे तो किस प्रकार कविता के द्वारा उन्होंने शीतलता प्रदान करने की बात की, इस तरह के पद्य भी लिखे जाने लगे। इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। गर्मी के मौसम के लिए कवि जी एक व्यवस्था करते हैं। शीतल गुलाब जल भरी चह बच्चन में, चह बच्चन यानी पानी की हौद, यानी हौद में वो कहते हैं कि बहुत गर्मी की ऋतु है, जेठ मास की गर्मी है, तो ठंडे गुलाब जल से हौद को भरिए, डारी के कमल दल नहायवे को धसिए, और उसमें कमल के पत्ते, कमल दल यानी कमल के फूल के जो पत्ते हैं उनको डालकर उसमें स्नान के लिए धस जाइए, प्रवेश कर लीजिए। कालिदास अंग अंग अगर अतर संग, और उसमें सीधे सीधे अगर और इत्र, ये दोनों चीजें यानी धूप और इत्र, इनको भी डाल दीजिए, और उसके साथ केसर डालिए, उसीर यानी खस डालिए जो शीतलता प्रदान करने वाली जड़ी होती है, धनसार यानी कपूर डालिए,
और इस प्रकार उस पानी के हौद में घुस जाइए तो आपकी जो गर्मी है वो पूरी तरह से शांत हो जाएगी। जेठ में गोविंद लाल चंदन के चहलन में, और इसमें आप चंदन भी डालकर अवगाहन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। भरी भरी गोकुल के महलन में बसिए, और इस प्रकार की शीतलता से भरे हुए हौद गोकुल के महलों में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो गर्मी के उपचार के लिए कवि ने इस प्रकार का वर्णन किया। तो निश्चित रूप से शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की कविता के सृजन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? मनोरंजन। आगे चलें। लेकिन ये जो कविता है ये भाव प्रसार नहीं करती, ये कवि पाठक और श्रोता की भावनाओं को उत्तेजित नहीं करती, उसे जागृत नहीं करती। इसी प्रकार सर्दी के मसाले सुनिए। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चिक है, चिराके हैं, चिरागन की माला है, कहे पद्माकर है, गजक गजाहू सजी, सज्जा है, सुरा है, सुराही है, सुप्याला है, शिशिर के पाला को न व्यापत कसालाते हैं, जिनके अधीन ऐसे उदित मसाला है। इसका अर्थ है कि जहां गुलगुली यानी बहुत नरम गद्दे लगे हुए हैं, जहां गिल में यानी बहुत सारे गुलाम हैं सेवा चाकरी करने के लिए, गलीचा बिछा है, और गुणीजन है, गुणीजन है, चिक हैं, चिकों के पर्दे लगे हुए हैं, चिरागों की माला यानी दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, दीपों की माला सजी हुई है। पद्माकर कवि कहते हैं सामने और क्या रखा है इसके अलावा? गजक, सर्दियों का मिष्ठान गजक माना गया है, तिल का, तो गजक है, और गजा यानी भोजन भी सामने सजा है। तरह तरह प्रकार के और भी अनेक प्रकार के व्यंजन सजे हैं, व्यंजन इसको ले लेंगे गजा को। सज्जा है और बहुत सुंदर सजावट है, सुरा है, मदिरा रखी है सामने, मदिरा की सुराही रखी है सामने, और सुंदर प्याले हैं जिनमें ढालकर मदिरा पान किया जाए। जब ऐसे इतने सारे साधन व्यक्ति के पास, जिनके पास उदित हों, जिनके अधीन एते उदित मसाला है, इतनी सामग्री जिसके पास है, उसे शिशिर ऋतु का पाला कसाला यानी कष्ट दे ही नहीं सकता। तो ये भी एक प्रकार से मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया काव्य है, जो केवल क्षणिक आनंद प्रदान करता है, हृदय को स्पर्श नहीं करता, भाव प्रसार नहीं करता। अब बात आती है सौंदर्य की। कविता में सौंदर्य की स्थिति क्या है, इसकी चर्चा करते हुए शुक्ल जी कहते हैं सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं। अगर हम देखें कि बाहर जो सौंदर्य है वो केवल बाहर देखने की वस्तु है, नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। इस पंक्ति को ध्यान देंगे। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक, वीर कर्म से पृथक वीरत्व नहीं है, क्योंकि वीर से वीरता का जो भाव है, वीरता का जो गुण है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से हृदय से सौंदर्य को भी अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य का कोई पदार्थ नहीं है। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है, और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में परिणत हो जाते हैं। यानी हम किसी भी सुंदर दृश्य को देखते हैं, सुंदर वस्तु को देखते हैं, तो हम उसके सौंदर्य में इतने डूब जाते हैं कि हमें उस वस्तु के गुण आदि का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। यहाँ तक कि हम अपने आप को भी नहीं सोच पाते, अपने विषय में भी नहीं सोच पाते, और उसी वस्तुओं की भावना के रूप में परिणत हो जाते हैं, यानी तदाकार हो जाते हैं। हमारी अंतःसत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। और जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखकर अपने आप को भूल जाते हैं, उसी वस्तु के स्वरूप में डूब जाते हैं, तो हमारी ये जो एकाकार, हृदय को एकाकार होने की जो प्रक्रिया है, वही वास्तव में सौंदर्य की अनुभूति है। आगे चलते हैं। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना से हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति से जान पड़ती हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हृदय तक पहुंचती ही नहीं, उनके प्रति हमारे मन में कोई आवेग, कोई भाव उत्पन्न होता ही नहीं, बल्कि मानसिक विपत्ति सी हम उनको देखकर महसूस करते हैं। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी अधिक होगी, वह वस्तु उतनी ही सुंदर कही जाएगी। यानी जिस वस्तु के रूप में हम जितना अधिक डूबेंगे अपने आप को भूलकर, वो वस्तु मान लीजिए कि उतनी अधिक सुंदर है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर और बाहर का व्यर्थ भेद है।
भेद व्यर्थ है, बिंदी हटा देंगे। जो भीतर है वही बाहर है, यही बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार यह जगत रूपमय और गतिमय है, उसी प्रकार मन भी रूप और गति का संघात ही है। यानी जैसे हमें संसार अलग अलग अनेक रूपों में दिखाई देता है, ऐसे ही हमारे मन में हमारे अनेक प्रकार के भाव रहते हैं। जिस प्रकार ये संसार हमें चलता फिरता दिखाई देता है, उसी प्रकार हमारा मन भी, क्योंकि उसका स्वभाव ही चंचलता है, तरह तरह के भावों से प्रेरित होकर निरंतर गतिशील रहता है। तो जिस तरह से ये संसार रूप और गति से युक्त है, उसी तरह से हमारा मन भी रूप और गति से युक्त है। आगे चलें। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है, मन और इंद्रियां रूपों द्वारा। इससे यहां प्रयोजन नहीं कि अब अगर कोई ये विवाद खड़ा करे, शुक्ल जी कहते हैं कि रूप मन और इंद्रियों से बना है या मन इंद्रियों और रूपों से बना है, तो इसकी चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि हमारे इस विषय से इसका कोई संबंध नहीं है। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का, अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव होगा, देखिए ध्यान देंगे, किसका तिरोभाव? तिरोभाव मतलब लुप्त होना। किसका तिरोभाव? हमारी अपनी सत्ता के बोध का तिरोभाव, यानी हम अपने होने का एहसास उस क्षण विशेष के लिए भूल जाएं जबकि हम किसी अन्य वस्तु के सौंदर्य में डूब रहे हैं। तो यह हमारी अपनी सत्ता के भाव का लुप्त होना हुआ, तिरोभाव हुआ। हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जितना हम उसके सौंदर्य में डूबेंगे, उतना ही हमारी भावनाएं और हमारी अनुभूति अधिक विस्तृत और व्यापक होगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। जिस चीज को देखकर वो तदाकार परिणत होता है, किसी जरूरी नहीं कि हर सुंदर वस्तु हर व्यक्ति को सुंदर लगे। ये बात यहां स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं शुक्ल जी। वे कहते हैं कि कोई एक वस्तु किसी व्यक्ति विशेष को सुंदर लगती है तो दूसरे को वो सुंदर नहीं लगती। तो जो जिस वस्तु में डूबेगा, उस वही वस्तु उसके लिए सुंदर मानी जाएगी। यानी सुंदरता का प्रमाण है जब व्यक्ति अपने आप को भूलकर किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु के सौंदर्य में या भाव में डूब जाए, वही वस्तु सुंदर है। जिसको देखकर भाव उत्पन्न नहीं होता, उसमें डूबता नहीं, अपनी सत्ता बनी रहती है, वो वस्तु सुंदर नहीं मानी जाएगी। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। सौंदर्य के सामान्य आदर्श सभी जातियों में बताए गए हैं, पर अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक बार की कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को कोई सुंदर ही कह पाता है। केवल अनुभूति पर निर्भर करता है किसी भी वस्तु का सौंदर्य। जैसा कि कहा जा चुका है कि सौंदर्य का दर्शन मनुष्य में ही नहीं करता, प्रत्युत पल्लव गुम्फित पुष्पहास में, पल्लव यानी पत्तों से युक्त, पुष्प यानी फूलों के खिलने में भी सुंदरता है, पक्षियों के पंखों के जाल में भी सुंदरता है, और सांध्य दिगंचल यानी सूर्यास्त के जब लालिमा आकाश में फैलती है तो उसकी जो सिंदूरी आभा, सिंदूरी प्रकाश आकाश में फैलता है, उसमें भी सौंदर्य है। और जब बादल आकाश में छाए होते हैं और उन बादलों के पीछे से सूर्य चमकता है और वो जो सुनहरी एक लाइन दिखाई देती है, वो उसमें भी अपना सौंदर्य है। तुषारावृत तुंग गिरी शिखर में और जो ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, उनमें भी एक सौंदर्य है। चंद्र किरण से झलझलाते निर्झर, यानी उन झरनों में भी सौंदर्य है जिनका पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो चंद्रमा की किरणों के समान चमकता हुआ उज्जवल प्रतीत होता है, और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पाता है। और ये सारे दृश्य मनुष्य आनंद पूर्वक देखता है और उसमें सौंदर्य का अनुभव करता है। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, तिरोभाव वाली बात को ही यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है, वह अवश्य ही एक दिव्य विभूति है। अपनी स्वयं की सत्ता का विसर्जन करना ही एक दिव्य अनुभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन यानी सहारा लेना करते हैं। तुलसी और सूर ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिनके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का भी पता नहीं लगता। अब यहाँ तुलसी और सूरदास की बात कही जा रही है कि उन्होंने इस प्रकार का भक्ति का चित्रण किया कि व्यक्ति मुक्ति के भाव में डूबना भूल जाता है और उस आनंद में ही मुक्ति के जैसा आनंद अनुभव करने लगता है।
कविता केवल वस्तुओं के रूप रंग सौंदर्य की छटा ही नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य का भी अत्यंत मार्मिक दृश्य प्रस्तुत करती है। यानी किसी भी वस्तु का आकार सुंदर होना ही कविता में चित्रित नहीं किया जाता, बल्कि मनुष्य के कर्मों और उनकी भावनाओं की सुंदरता को भी कविता हमारे सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, ये सुंदर भाव हैं जिनके कारण हृदय सुंदर बनता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व सुंदर बनता है। उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी कविता के माध्यम से मन में अपनी एक जगह बना लेता है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रगालों मतलब गीदड़ के विभत्स व्यापार की झलक देखती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी क्षुब्ध होती है, यानी मन को दुखी करने की क्षमता रखती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखाती है। यानी बुरी से बुरी चीज में से सौंदर्य ढूंढकर पाठकों और श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करने का काम कविता करती है। आगे चलें। दशवदन निधनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा। दशवदन निधनकारी यानी रावण, दशवदन 10 मुख वाला, वदन का मतलब होता है मुख, 10 मुख वाला यानी रावण का निधन करने वाले यानी उसका वध करने वाले राम के क्रोध और सौंदर्य पर कौन मोहित नहीं होगा। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य को अंकित किया है, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात हो रही है। उन्होंने अपने साहित्य में एक ओर गढ़ के ऊपर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंगों के सौंदर्य का चित्रण कर पाठकों को मोहित किया है, तो दूसरी ओर उन्होंने नवाब की पुत्री आयशा के हृदय के यानी उसके मानवीय गुणों को उद्घाटित कर पाठकों को प्रभावित करने का कार्य किया है। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य निमग्न होते हैं, उसी प्रकार अंतः प्रकृति में दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। भाव यह है दोस्तों कि जिस प्रकार हम बाहरी रूप को देख करके आनंदित होते हैं, प्रभावित होते हैं और सौंदर्य की अनुभूति अपने हृदय में करते हैं, उसी तरह से सुंदर गुणों को देखकर भी हमारा हृदय आनंदित होता है और उन गुणों की सुंदरता में डूबता है। यानी आंतरिक और बाह्य दोनों ही सौंदर्य मनुष्य को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यदि कहीं बाह्य और आभ्यंतर दोनों सौंदर्यों का योग दिखाई पड़े तो कहना क्या, यानी यदि कहीं किसी व्यक्ति में बाहरी सौंदर्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के सौंदर्य दिखाई दे, तो फिर सौंदर्य की तो सीमा ही पार हो जाती है। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्यप्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता, प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए, तो सौंदर्य की भावना संपूर्ण हो जाती है। यानी बाहरी व्यक्तित्व भी जिसका सुंदर है और हृदय भी सुंदर है, तो यानी मणि कांचन योग हो गया। जिस प्रकार मणि सोने में जड़ने के बाद अपने सौंदर्य को द्विगुणित कर लेती है, उसी तरह से आंतरिक सौंदर्य बाह्य सौंदर्य के साथ मिलकर दुगना हो जाता है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये दो ही पक्ष हैं। काव्य में शुभ अशुभ, मंगल अमंगल कुछ नहीं होता, हानि लाभ कुछ नहीं होता, केवल दो ही पक्ष होते हैं और वो होते हैं एक सुंदर पक्ष और एक कुरूप पक्ष। भला बुरा, अशुभ शुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी, ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली होती है, न बुरी, न शुभ, न अशुभ, न उपयोगी और अनुपयोगी। दो ही चीजें होती हैं, कौन सी? सुंदर और कुरूप। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई जाती हैं, सुंदर और असुंदर। जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है, कवि उसके सौंदर्य पक्ष पर अपने आप ही मुग्ध रहता है, दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख और भवबंधन से मोक्ष पर टिकी रहती है। ध्यान देंगे, धार्मिक व्यक्ति की दृष्टि कहां टिकी रहती है? दूसरों का कल्याण करने में, परलोक में सुख प्राप्त करने में, या सांसारिक बंधनों से मुक्त होने में। लेकिन कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं जाती, वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है।
उसे संसार से मुक्त होने से कोई लेना देना नहीं है। जहां उसकी अनुभूतियां जागृत होती हैं, जहां उसकी तदाकार परिणति होती है, वहीं वह दृष्टि दौड़ाता है, क्योंकि वही स्थान सौंदर्य का केंद्र होता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कि कला में सत असत, धर्माधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं। बोले इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये जो सवाल उठाए जाते हैं कविता के विषय में कि कविता में उपदेश दिए जाने चाहिए या नहीं, या कविता में सत असत, धर्म और अधर्म का चित्रण हो या नहीं, ये प्रश्न ही बेबुनियाद हो जाते हैं, निराधार हो जाते हैं। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहां हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन वचन और कर्म में। जहां सौंदर्य देखता है कवि वहीं मुड़ता है। उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्यों का मेल भी करते हैं। राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों की रम्य अंतः प्रकृति की छटा का क्या कहना। क्यों इनके रम्य अंतः प्रकृति की छटा का कहना नहीं है? इसलिए क्योंकि बाह्य प्रकृति जितनी सुंदर है, आंतरिक प्रकृति यानी हृदय के भाव भी उतने ही सुंदर हैं। यानी संपूर्ण सौंदर्य की साकार प्रतिमा है राम और भरत। चमत्कारवाद। अब काव्य में चमत्कारवाद का क्या स्थान है, यहां ये बात स्पष्ट की जा रही है। काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से काम में लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें कोई संदेह नहीं। चमत्कार का प्रयोग कविता में केवल और केवल मन बहलाने के लिए किया जाता है। इससे जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं कविता का, यानी मनोरंजन कविता का लक्ष्य नहीं है, जो लोग इस बात को मानते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व या वैलक्षण से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। आगे चलें। लेखक शुक्ल जी चमत्कार का किस रूप में ग्रहण कर रहे हैं चमत्कार शब्द को, यहां बताया जा रहा है। हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, यानी कोई ऐसा कथन प्रस्तुत किया जाए जो पाठकों और श्रोताओं को चमत्कृत कर दे, उससे है। जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता हो, वर्ण विन्यास यानी अनुप्रास अलंकार हो, शब्दों की क्रीड़ा यानी श्लेष और यमक जैसे अलंकार, ये सब चमत्कारिकता लाते हैं भाषा में, शुक्ल जी का कहना है। वाक्य की वक्रता हो, वचनभंगी यानी काव्यार्थ पद्धति, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति आदि जो अलंकार हैं, उनका जहां प्रयोग होता है वहां वाक्य में वक्रता आती है। तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत तत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य या संबंध की अनहोनी या दूराडूर कल्पना की जाए, जैसे उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों में होता है, तो ये सारी की सारी बातें चमत्कार के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ये पाठक को इन अलंकारों के द्वारा चमत्कृत करती हैं, इन प्रयोगों के द्वारा चमत्कृत करती हैं। जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्रायः कवियों को व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है, कभी कभी हम किसी मूर्ख को मूर्ख ना कहकर बैल कह देते हैं। देखिए किस तरह से भाषा में चमत्कारिकता आती है, उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को जो मूर्ख है उसको मूर्ख ना कह करके बैल कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मूर्ख शब्द उसकी मूर्खता इतनी ज्यादा है कि मूर्ख शब्द उसकी मूर्खता को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में हम उसके लिए बैल शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है, वह मूर्ख शब्द से व्यक्त नहीं होती। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य काव्य का नित्य लक्षण है, यानी जहां चमत्कार और उक्ति वैचित्र्य होगा वही कविता होगी, अन्यथा कविता नहीं मानी जाएगी। ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। इस बात का विरोध कर रहे हैं शुक्ल जी। इस निश्चय के अनुसार कोई वाक्य चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है, यानी भावनाओं से भरा हुआ वाक्य भी अगर उसमें लोगों को चमत्कृत, पाठकों को चमत्कृत करने की क्षमता नहीं है, उक्ति वैचित्र्य नहीं है, तो वो काव्य के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। किन लोगों के लिए? जो इस मत को मानते हैं कि उक्ति वैचित्र्य काव्य का प्रमुख गुण है। और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या मर्म विकार की व्यंजना कुछ भी न हो पर उक्ति वैचित्र्य हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। मर्मस्पर्शी न हो लेकिन उक्ति वैचित्र्य हो, उसे काव्य माना जाएगा। ये बात शुक्ल जी स्वीकार नहीं करते।
चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं। बोले ऐसा नहीं है कि चमत्कार केवल बहुज्ञता के लिए या बुद्धि प्रदर्शन के लिए या पाठकों को चमत्कृत करने के लिए किया जाता है, बल्कि भावुक कवि भी कभी कभी चमत्कार का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी भावनाएं और प्रभावशाली ढंग से पाठकों के समक्ष अभिव्यक्त होती हैं। पर किसी भी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए, उदाहरण के लिए पद्माकर की ये पंक्तियां देखिए, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। राधा और कृष्ण का प्रसंग है। पद्माकर कह रहे हैं कि नैन को नचाते हुए यानी आंखें मटकाते हुए नायिका ने कहा मुस्कुराकर कि लला फिर होली खेलने के लिए आना, क्योंकि कृष्ण के साथ होली खेलने में उसे परम आनंद की अनुभूति हुई। तो यहाँ चमत्कारिकता है, लेकिन ये यहाँ चमत्कारिकता का प्रयोग भावों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार ये देखिए, अथवा मंडन का ये सवैया है, अली हों तो गई जमुना जल को सो कहा कहूं वीर विपत्ति परी। एक सखी है, एक स्त्री है, युवती है, वो अपनी सखी से अपनी एक घटना बता रही है। वो कह रही है कि मैं तो यमुना से पानी भरने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर तो मैं क्या बताऊं, एक बहुत ही बड़ी विपत्ति मेरे सामने आ गई। क्या आया? गहराए के कारी घटा उनई, कि एकदम से मैं जैसे ही यमुना पर पानी लेने पहुंची, काली काली घटा से आकाश भर गया। इतने ही में गागर सीस धरी और मैंने जल्दी से अपने जो पानी जल का घड़ा था उसे अपने सिर पर रखा, लेकिन जैसे ही मैं चलने के लिए घाट से ऊपर चढ़ने लगी, रपट्यो पग घाट चढ़्यो न गया, मेरा पैर फिसल गया और मैं घाट पर चढ़ नहीं सकी और मैं नीचे गिर गई। कवि मंडल हुए के बेहाल गिरी, और मैं कवि मंडन कहते हैं कि वो युवती अपनी सखी से कहती है कि और मैं बेहाल होकर के जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ? चिरजीवहु नंद को बारो अरी गही बाह गरीब ने ठाड़ी करी, कि उसी वक्त मेरी किस्मत अच्छी थी कि नंद का 12 यानी श्री कृष्ण वहां आ गए और वे चिरंजीवी हों, उनकी आयु दीर्घ हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुरंत मुझ गरीब स्त्री को, जो मैं गिर गई थी, चोट लगी हुई थी, परेशान थी, उसे बाह पकड़कर खड़ा कर दिया। तो इसमें भाव भी है और चमत्कार भी है, पाठकों को बांधने की क्षमता भी है। तो इन दोनों उदाहरणों के द्वारा शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि चमत्कार हमेशा मनोरंजन के लिए नहीं होता, लेकिन कभी कभी उसका प्रयोग भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इसी प्रकार ठाकुर की अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यंजना देखिए, वा निर्मोहिनी रूप की राशि जऊ उर हेतु न ठानत हुए है, 12 ही बार बिलो की घरी घरी सूरत तो पहचानत हुए है, ठाकुर या मन की प्रतीति जो पै स्नेह न मानत हुए है, आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष के जानत है। प्रेम है नायक और नायिका के बीच, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है, मन ही मन महसूस करते हैं। तो वो एक दूसरे को देखने के लिए आते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं करते। तो कवि कहते हैं ठाकुर, वाह निर्मोहिनी रूप की रास की, उस निर्मोही का रूप इतना सुंदर है कि हृदय उससे बार बार मिलने की ठान लेता है। उसको देखने के कारण से, उसके दर्शन के कारण से मैं बार बार उस स्थान पर जाती हूँ, 12 ही बार बिलो के, और मैं उसे बार बार, मेरा हृदय देखना चाहता है, घड़ी घड़ी मैं उस सूरत को अपने हृदय में पहचान कर धारण करना चाहती हूँ। ठाकुर या मन की प्रतीति, कि मेरा मन तो जानता है, प्रतीति मेरे मन को तो ये विश्वास है कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, वो मुझसे प्रेम करता है, जौपे स्नेह न मानत है, लेकिन वह मानता नहीं है। वह मेरा मन मानता, जानता है कि वो मुझसे प्रेम करता है, लेकिन वह स्वीकार इस बात को नहीं करता। और मेरा मन मानता है, हे सखी आवत है नित मेरे लिए, कि वो यहाँ उस स्थान पर सिर्फ मुझसे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए आता है। इतनो तो विशेष के जानते हुए है, और इतना तो मेरा हृदय समझ ही गया है, जान ही गया है। तो यहाँ भी चमत्कारिकता है, लेकिन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। मंडन ने प्रेम गोपन के जो वचन कहलाए हैं वे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावतः मुंह से निकल पड़ते हैं। उनमें विदग्धता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक है, यानी चमत्कार के इसको स्वाभाविक ढंग से इस्तेमाल किया गया है। ठाकुर के सवैये में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के वितर्क की सीधे साधे शब्दों में अभिव्यक्ति की गई है, बिना किसी वैचित्र या लोकोत्तर चमत्कार के व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र के अभाव के कारण कह सकता है कि इनमें काव्य तो नहीं है? दोनों ही पदों में भावनाएं प्रबल हैं, लेकिन इनको काव्य की सीमा से बाहर भी नहीं निकाला जा सकता। इनमें चमत्कार का वो रूप नहीं है, लेकिन ये काव्य की सीमा में शामिल है। यानी शुक्ल जी ये प्रतिपादित करना चाहते हैं, ये स्थापित करना चाहते हैं कि चमत्कारिकता के अभाव में भी काव्य काव्य होता है।
अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली उक्तियों का विचार कीजिए जिनमें कहीं कोई कवि किसी राजा की कीर्ति की धवलता चारों ओर फैलती देखकर यह आशंका प्रकट करता है कहीं मेरी स्त्री के बाल भी न सफेद हो जाए। इस तरह के वर्णन रीतिकाल के कवियों के द्वारा किए गए हैं, उसी का जिक्र कर रहे हैं कि राजा की कीर्ति का वर्णन कर रहे हैं कि उनकी कीर्ति इतनी उज्जवल रूप में संसार में फैल रही है कि कवि को डर हो गया है कि कहीं इस कीर्ति की सफेदी के प्रभाव से मेरी जो पत्नी है उसके बाल सफेद न हो जाएं। तो ये इस तरह की जो चमत्कारवाद है, ये केवल चमत्कारवाद है, ये पाठक के हृदय को स्पर्श नहीं करता। अथवा प्रभात होने पर कौओं के काँव काँव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देखकर उनका भी नाश न कर दे। भोज प्रबंध तथा और सुभाषित संग्रहों में इस प्रकार की उक्तियां भरी पड़ी हैं जिनमें केवल और केवल चमत्कारिकता है, भावों को अभिव्यक्त करने की, भावों मर्म को स्पर्श करने की क्षमता नहीं है। केशव की रामचंद्रिका में 2500 ऐसे पद्य हैं जिनमें अलंकारों की भद्दी भरती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श कराने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात न मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी का ये वर्णन दिया गया है। अति सुंदर अति साधु थिर न रहे तिपल आधु परम तपोमय माने दंड धारिणी जाने। दंडकारण्य का वर्णन किया जा रहा है। कवि कहते हैं कि ये दंडकारण्य बहुत सुंदर और साधु है, इसका जो सौंदर्य है वो किसी आधे पल भी, आधे क्षण के लिए भी एक जैसा नहीं होता, यानी आधे क्षण में ही ये अपना दृश्य, अपना रूप बदल लेती है। पंचवटी दंडकारण्य परम तपोमय इसको मानो और इसको दंड धारिणी जानो। तो यहाँ केवल और केवल शाब्दिक चमत्कार है, भावनाओं को स्पर्श करने की क्षमता यहाँ नहीं है। इसी तरह से ये अंश है, बेर भयानक सी अति लगे अर्क समूह जहां जगमगे। जहां पर बहुत सारे बेर, ये सारे वृक्षों के नाम है। देखिए बेर और अर्जुन, भीम, अर्क मतलब आंकड़ा, आंकड़े पर सफेद रंग के फूल आते हैं तो वो बहुत सारे आंकड़े लगे हुए हैं। तो कवि कल्पना कर रहा है कि बहुत सारे सूर्य उदित हो गए हों। तो श्लेष अलंकार है इस पूरे पद्यांश में और केवल चमत्कार के द्वारा दो अर्थों की अभिव्यक्ति यहां की गई है। अर्जुन और भीम भी पांडव हैं और अर्जुन और भीम नाम के वृक्ष भी होते हैं। तो वो कह रहे हैं पांडवों की प्रतिमा के समान इसका वर्णन किया गया है इन वृक्षों का। हे सुभगासम दीपत पूरी सिंदूर और तिलकावती रूरी। और यहां पर सिंदूर और तिलक ये भी दो वृक्षों के नाम है। और ये दो वृक्षों को देखकर कवि क्या कह रहा है कि सौभाग्यवती स्त्री के समान ये सुंदर दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने सौभाग्य के सूचक के रूप में स्त्रियां सिंदूर और मस्तक पर तिलक यानी बिंदी धारण करती हैं। राजत है यह ज्यों कुल कन्या धाय विराजत है संधन्या। कि कवि कह रहे हैं कि ये जो पंचवटी है ये एक कुलीन पुत्री के, कुलीन परिवार की पुत्री के रूप में यहाँ शोभायमान हो रही है। जिस तरह से कुलीन परिवार की पुत्री के साथ धाय एक सेविका हमेशा मौजूद रहती है, उसी तरह से इस पंचवटी में भी धाय नाम के जो वृक्ष हैं वो शोभायमान हो रहे हैं। तो यहाँ केवल और केवल चमत्कारिकता का प्रयोग करके पंचवटी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और ये सौंदर्य ऐसा है जिसमें पाठकों के मर्म को स्पर्श करने की क्षमता नहीं है। क्या कोई भावुक इन उक्तियों को कर लेंगे, कोई शुद्ध काव्य कह सकता है? क्या ये उसके मर्म का स्पर्श कर सकती हैं? ऊपर दिए हुए अवतरणों में हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति छिपी है तो चाहे वैचित्र हो या ना हो, काव्य की सरलता बराबर पाई जाएगी। यानी निष्कर्ष ये है कि जहां चमत्कार न हो लेकिन भावों को, मर्म को छूने की क्षमता काव्य में हो, वही सच्चा काव्य है। आगे चलें। पर यदि कोरा वैचित्र या चमत्कार ही है तो चमत्कार तो थोड़ी दूर के लिए कुछ कौतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए, पर काव्य को लीन करने वाली सरसता न पाई जाएगी। केवल कौतूहल तो बाल वृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। उसी बात को यहाँ और अधिक स्पष्ट किया जा रहा है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कौतूहल का ही संचार माने तो अलग अलग स्थायी भावों की रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। फिर काव्य में इतने रस और उनके इतने स्थायी भाव बताए गए हैं, उनकी कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाती। केवल और केवल यदि चमत्कार ही काव्य का लक्ष्य है और चमत्कार पूर्ण काव्य ही अगर सच्चा काव्य माना जाए तो। आगे चलें। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मर्म का जो स्पर्श होता है, वह उक्ति के द्वारा ही होता है। पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वो सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो। यानी उक्ति में चमत्कार हो ये कोई जरूरी नहीं है। उक्ति काव्य का अंग है, लेकिन उसमें चमत्कार होना, उसकी विचित्रता होना, उसमें विचित्रता होना कोई जरूरी नहीं है।
ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है, ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन के किसी भाव या मार्मिक भावना जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन न होकर एक बारगी कथन के अनूठेपन, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग यानी कि चमत्कार, दूर की सूझ, कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं सूक्ति है। ध्यान देंगे, सूक्ति क्या है? जिसमें चमत्कार है, पाठकों को चमत्कार में उलझाने की क्षमता है। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों का भेद हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जो मर्म को स्पर्श करता है वो काव्य है, जो केवल चमत्कृत करती है वो सूक्ति है। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के ढंग से अनूठेपन, रचना, वैचित्र, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हों तो प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है कि यह सूक्ति है या काव्य है। जहां उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, ध्यान देंगे, वहां भी काव्य ही माना जाएगा। जहां चमत्कार है और भाव मर्म को स्पर्श करने की ताकत भी है, लेकिन वहां चमत्कार की आड़ में भाव अगर दब नहीं रहा है, आच्छन्न यानी दब नहीं रहा है, वहां पर वो काव्य ही माना जाएगा। लेकिन अगर चमत्कारिकता में आकर के मर्म को छूने वाला जो भाव है वो दब जाता है तो वो काव्य नहीं सूक्ति मानी जाएगी। जैसे देव का एक सवैया लीजिए, सांसन ही में समीर गयो। देखिए, विरहिणी नायिका का वर्णन किया जा रहा है कि नायक के विरह में किस प्रकार उसके शरीर का एक एक अंग क्षीण होता जा रहा है, एक एक तत्व क्षीण होता जा रहा है, अंग की बात नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि हमारा जो शरीर है वो पंचभूत तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से, क्षिति यानी पृथ्वी, जल, गगन और समीर, 5 तत्व हैं, पावक, ये 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। और वो पांचों तत्व धीरे धीरे इस सवैये में विरहिणी नायिका के शरीर को छोड़ करके जा रहे हैं। तो देखिए, कहते हैं सांसन ही में सबीर गयो, क्योंकि विरह वेदना से पीड़ित होकर नायिका गहरी गहरी सांसें ले रही है। तो हृदय में, जो शरीर में जो समीर तत्व था, जो वायु तत्व था, वो गहरी लंबी सांसें लेने के कारण शरीर से छोड़कर चला गया है। और आंसुन ही सब नीर गयो ढरे, और उसकी नेत्रों से निरंतर जो अश्रुधारा बह रही है उसमें उसके शरीर का सारा जल उसका साथ छोड़कर, उसका शरीर छोड़कर चला गया है। तेज गयो गुण लय अपनो, और जो तेज था, जो आकाश तत्व जो तेज था, वो अपने गुण लेकर के चला गया। और भूमि यानी जो भूमि तत्व था वो अपने शरीर, उसके शरीर को छोड़कर चला गया, और इसके परिणाम स्वरूप वो अत्यंत दुबली दिखाई देने लगी। जब भूमि तत्व ही चला गया तो आप दुबली दिखाई देगी। देव जिये मिले बेई क्यास, लेकिन फिर भी वो जीवित है, सब कुछ चला गया, सारे तत्व अपना अपना स्थान छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी वे अपने प्रियतम से मिलने की आशा में वो जी रही है। आसों पास आकाश रहे हो, जबकि क्योंकि उसका आकाश तत्व भी चला गया तो उसके आसपास चारों ओर आकाश यानी शून्य ही शून्य है। जा दिन ते मुख फेरे हरे हसी हेरे हियो जो लियो हरि जूहरे। क्यों? क्योंकि वो क्यों विरह वेदना में पीड़ित है? क्योंकि नायक अर्थात श्री कृष्ण ने जिस दिन से मुड़कर उसे देखा और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए, तभी से उसका चित्त उनके प्रेम में अनुरक्त हो गया, और न मिलने के कारण उसकी विरह वेदना को अनुभव कर रहा है, और उनके विरह के कारण उसकी ये स्थिति हो गई है। तो यहाँ इस पंक्ति में चमत्कार अधिक है। सवैये का अर्थ है कि वियोग में उस नायिका के शरीर से संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वासों के द्वारा निकल गई, जल तत्व आंसुओं में चला गया, तेज भी रह नहीं गया, शरीर की सारी दीप्ति कांति जाती रही, पार्थिव तत्व यानी पृथ्वी भी चली गई और शरीर क्षीण हो गया। अब उसके चारों ओर आकाश ही आकाश है, यानी शून्य ही शून्य है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर मुंह फेर कर ताका है और मंद मंद हंसकर उसके मन को हर लिया है, उसी दिन से उसकी ये दशा हो गई है। तो यहाँ चमत्कारिकता को देखा जा सकता है। इस वर्णन में देव जी ने विरह की भिन्न भिन्न दशाओं में 4 भूतों के निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक, अनुप्रास आदि भी है। सारांश है कि उनकी उक्ति में एक पूरी सावयव कल्पना है, मजमून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार और अनूठापन है, पर इस चमत्कार के बीच भी विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है, यानी मर्म को स्पर्श करने की क्षमता भी है और चमत्कारिकता भी है, और भाव मर्म को छूने की जो क्षमता है वो चमत्कारिकता में दबती नहीं है, उसमें अदृश्य नहीं होती।
इसी प्रकार मतीराम के इस सवैये की पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग्य चमत्कार है वह भाव शबलता के साथ अनूठे ढंग से गुंफित किया गया है। देव की ये पंक्तियां भी उदाहरण के स्वरूप में यहाँ दी है शुक्ल जी ने। दो आनंद सो आंगन मांझ बिराजे, आषाढ़ की सांझ सुहाई। आषाढ़ का महीना चल रहा है, शाम का समय है और दोनों जो प्रेमी और प्रेमिका हैं वो आनंद से आंगन में विराजमान है। प्यारी के बूझत और तिया को, और अपनी स्त्री से जो वो प्रियतम है वो किसी दूसरी स्त्री के विषय में पूछ रहा है। अचानक नाम लियो रसिकाई, और अचानक उस अपनी अज्ञात प्रियतमा का नाम लेकर आनंद का अनुभव करता है। आए उन्हें मुंह में हंसी, और उसको देख उस नाम का उच्चारण करते करते उसे हंसी आने लग जाती है। कोही तिया पुनि चापुसी बोह चढ़ाई, और वो जो उसकी पत्नी है, तिया मतलब उसकी जो स्त्री है, वो किसी दूसरी स्त्री का नाम उनके अपने पति की जुबान पर देख करके अपनी भौहों को चढ़ा लेती है, धनुष की तरह, चाप की तरह यानी धनुष की तरह चढ़ा लेती है, और उसकी आंखों से पीड़ा के कारण दो आंसुओं की बूंदें गिर जाती हैं। सुहाग गयो उड़े हंस की नाई, और उसे ऐसा अनुभव होता है मानो उसका सौभाग्य हंस की तरह से उड़ करके चला गया हो। तो यहाँ चमत्कार भी है और भावनाओं में मर्म को स्पर्श करने की क्षमता भी है। इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिनमें विरहिणी, अब एक और तो ये उक्तियां हैं देव की, पद्माकर की, ठाकुर की, और उस दूसरी तरफ ये हैं बिहारी की बात कर रहे हैं शुक्ल जी। इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिनमें विरहिणी के शरीर के पास ले जाते शीशी का गुलाब जल सूख जाता है, यानी बिहारी ने एक दोहे में वर्णन किया है कि इतनी विरह की अग्नि में जल रही है नायिका कि उसके पास उसको शीतलता प्रदान करने के लिए गुलाब जल की शीशी पास में ले जाते हैं, लेकिन उसके शरीर की गर्मी से गुलाब जल पूरी तरह से उड़ जाता है। उसके विरह की ताप की लपट के मारे माघ के महीने में पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है, यानी उसके शरीर का ताप इतना अधिक है, विरह का ताप, कि पड़ोसी उसके पड़ोस में रह नहीं पाते। कृशता के कारण विरहिणी, और इतनी दुबली हो गई है विरहिणी कि एक सांस बाहर की तरफ लेती है तो सामने 6-7 हाथ चली जाती है, और पीछे की तरफ लेती है, अंदर लेती है सांस तो पीछे चली जाती है। तो ये जो वर्णन है ये पूरा का पूरा चमत्कारिक है, एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। शुक्ल जी ने ये कहा है, कहाँ यह सब मजाक, कहाँ विरह वेदना। तो ये विरह वेदना का चित्रण नहीं है, बल्कि केवल और केवल पाठकों को चमत्कृत करने, अपने आश्रयदाताओं का मनोरंजन करने के उद्देश्य से यह काव्य लिखा गया है। यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है, उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वस्तु नहीं है। उदाहरण के लिए दास जी के ये विरह दशा सूचक उक्तियां लीजिए। अब तो बिहारी के वे बानक गएरी, यानी अब तो कृष्ण का स्वरूप, बिहारी शब्द यहाँ कृष्ण के लिए आया है, कृष्ण का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। क्यों? क्योंकि कवि कह रहे हैं कि तेरी तन दुति केसर को नैन कश्मीर हो, क्योंकि अब तेरे जो शरीर की जो चमक है, केसर के समान जो चमक है, उससे उसे देख देख कर उनके नेत्र कश्मीर हो गए हैं। श्रोण तो वो बानी स्वाति बूंदन के चातक वे, और तुम्हारी सुंदर मधुर वाणी सुन करके जिस तरह से चातक पक्षी स्वाति बूंद के लिए व्याकुल रहता है, उसी तरह से उनके कान व्याकुल हो गए हैं। सांसन को भरे वो द्रौपद जाको चीर, और वो इतनी लंबी लंबी विरह वेदना में सांस ले रहे हैं कि जैसे द्रौपदी के चीर का कोई अंत नहीं था, इतना लंबी हो गई थी उसकी साड़ी, उसी तरह से उनकी सांसें भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि वे इतनी लंबी दीर्घ निश्वासें ले रहे हैं। हिय को हर्ष मरुधरने को नुईरो, और जिस तरह से मरुस्थल में जल दिखाई नहीं देता, इसी तरह से हृदय का आनंद उनका बिल्कुल समाप्त हो गया है। रिजियरो मनोभव शरण को तुनीर भयो, और उनका जो मन है वो भावनाओं को शरण देने वाला तुणीर हो गया है। तुणीर वो जगह, वो वस्तु होती है जिसमें तीर रखे जाते हैं, तो भावनाओं को तीर की संज्ञा दी गई है यहाँ। तो भावनाओं को रखने का उनका हृदय जो है, वो उनका जो जिय है वो एक स्थान बन गया है। एरी बेग करे के मिलाप थिर थाप, न तो आप अब चहत अतन को शरीर भयो। और एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि तू जल्दी से अपने मिलाप का दिन, अपने मिलने का दिन निश्चित कर, नहीं तो जल्दी ही वो तन जो है वो अतन में बदल जाएगा, यानी शरीर दृश्यमान नहीं रहेगा। तो यहाँ भी विरह वेदना का चमत्कृत कर देने वाला वर्णन प्रस्तुत किया गया है।
ऐसे ही भाव प्रेरित वक्रता द्विजदेव की इस मनोहर उक्ति में है, तू जो कही सखी लोनो स्वरूप सोमो अखियान को लोनी गई ले। इसको यहाँ स्पष्ट किया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। प्रेम के स्फुरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही है। कभी आंसू आते हैं, कभी अपनी दशा पर अचरज होता है, कभी हल्की सी हंसी भी आ जाती है याद करके प्रेम की बातें। अच्छी भला मैंने मोल ली। इसी बीच अपनी अंतरंग सखी को सामने पाकर किंचित विनोद चातुरी की प्रवृत्ति होती है, मन में हंसी मजाक करने की इच्छा होती है अपनी सखी को देखकर। ऐसी जटिल अंतर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी चित्तवृत्तियों के अवसर पर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित उक्तियों से भरा पड़ा है, जहां सरसता भी है, पाठकों के मर्म को स्पर्श करने की क्षमता भी है और चमत्कार भी है। उक्ति की वहीं तक की वचनभंगी या वक्रता के संबंध में हमसे कुंतक जी का वक्रोक्ति काव्य जीवितम, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को ही काव्य का मूल माना है, आधार माना है। इस बात को के विषय में अपने मत व्यक्त कर रहे हैं शुक्ल जी। वो कहते हैं कि इस बात को हम वहीं तक स्वीकार कर सकते हैं जहां तक वक्रोक्ति भाव के द्वारा अनुमोदित यानी समर्थित हो, मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबंधित हो यानी मार्मिक वर्णन से संबंधित हो। उसके आगे हम वक्रोक्ति को काव्य का आधार स्वीकार नहीं कर सकते। कुंतक जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक वैचित्र की वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों को शामिल करते हैं। सालंकृत वक्रता यानी अलंकारों से युक्त जो वक्रता है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोचे के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद जोर पर है। विलायती वक्रोक्तिवाद लक्षणा प्रधान है, लक्षणा पर आधारित है। लाक्षणिक चपलता और प्रगल्भता में ही, उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहां कविता मानने लगे हैं, यानी केवल और केवल किसी भी कथन, किसी भी उक्ति की वक्रता को ही कविता माना जा रहा है। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजक काव्य ही वाक्य ही काव्य माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला वाक्य। वक्रोक्तिवादी कहेंगे ऐसी उक्ति जिसमें विचित्रता हो, चमत्कार हो, व्यंजना चाहे जिसकी हो या किसी ठीक ठीक बात की ना भी हो, यानी केवल चमत्कार ही उनके लिए प्रधान है। किनको? जो वक्रोक्तिवादी हैं उनके लिए। पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न मानने वाले उनकी इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि काव्य, शुक्ल जी मानते हैं कि काव्य का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। वे किसी लक्षणा में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। अब बात आती है मुख्य बिंदुओं पर। जो कुछ भी हमने आज पढ़ा उसके संक्षेप में मुख्य बिंदु यहां दिए जा रहे हैं। मनुष्य अपने किसी न किसी प्रबल भाव से प्रेरित होकर ही किसी कर्म को करने के लिए तत्पर होता है, और कविता इसी मूलभूत भाव को विस्तार देकर कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र को भी व्यापक बना देती है। पहला बिंदु, इसकी चर्चा हम बहुत कर चुके। कवि एवं संवेदनशील हृदय मनुष्य की अनेक क्रियाएं अर्थलिप्सा रखने वाले स्वार्थ में बंधे लोगों को व्यर्थ प्रतीत होती हैं। आगे चलें। पशुत्व की अपेक्षा मनुष्यत्व में ज्ञान प्रसार और भाव प्रसार अधिक होता है, हम पढ़ चुके हैं। यही कारण है कि जहां पशु का क्रोध केवल अपने जोड़े और अपने बच्चों को पीड़ा पहुंचाने तक सीमित रहता है, जबकि मनुष्य का ज्ञान एवं भाव प्रसार संसार के सभी प्राणियों को अपनी भाव सीमा में समेट लेता है। कविता हमें स्वार्थ मुक्त कर संसार के सुख दुख, आनंद क्लेश का अनुभव करने योग्य बनाती है। इस स्वार्थ रहित अनुभव के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति मनुष्यता की उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके मानवीय गुणों का विकास हो जाता है। शुक्ल जी के अनुसार अपने स्वार्थ में बंधकर अन्य वस्तु के सुख दुख से मुंह मोड़ लेना एक प्रकार का मानसिक रोग है, जैसी की चर्चा उन्होंने की है। कविता हृदय को अपने प्रकृत अर्थात मूल स्वरूप में ले जाती है, उसका भाव प्रसार कर उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर पहुंचाती है। इसके फलस्वरूप मनुष्य का संपूर्ण जगत के साथ तादाद में स्थापित हो जाता है। अपने आप से भिन्न वस्तु या व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित कर उसे अपने निकट अनुभव करना ही भावना है, और इसी को आजकल लोग कल्पना कहते हैं और भक्त लोग इसी को उपासना कहते हैं। भावों के प्रसार के लिए भावना या कल्पना का होना आवश्यक है। कल्पना शुक्ल जी के अनुसार दो प्रकार की है। विधायक कल्पना जो कवि के लिए अनिवार्य है, ग्राहक कल्पना जो श्रोताओं और पाठकों के लिए जरूरी है। विधायक कल्पना कवि के लिए, ग्राहक कल्पना श्रोता या पाठक के लिए आवश्यक। कोई भी काव्य किसी प्रसंग का कितना ही सुंदर चित्रण क्यों न करे, यदि उसमें पाठक या श्रोता के मन में भाव संचार करने की क्षमता नहीं, तो वह काव्य कहलाने के योग्य नहीं है। ये सार है इस पूरे निबंध का, आज के सत्र का। कविता का अंतिम लक्ष्य मनोरंजन नहीं, अपितु जगत के मार्मिक पक्षों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा उनके साथ मानव हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। कविता जीवन में व्याप्त कर्मों की सुंदरता और कुरूपता का प्रभावशाली चित्रण कर पाठक के मर्म का स्पर्श करती है।
सौंदर्य बाहर की नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, दृश्य को देखकर हमारी अंतःसत्ता सब कुछ भूलकर उसी में डूब जाती है, वही स्थिति सौंदर्य की दिव्य अनुभूति कहलाती है। कविता केवल वस्तुओं के सौंदर्य को ही चित्रित नहीं करती, अपितु कर्म और मनोवृत्ति के मार्मिक दृश्य भी प्रस्तुत करती है। कविता में शुभ अशुभ, भला बुरा, पाप पुण्य, उपयोगी अनुपयोगी आदि कुछ नहीं होता, केवल उसके दो ही पक्ष होते हैं, सुंदर और असुंदर। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। चमत्कारवाद शब्द शुक्ल जी ने उक्ति वैचित्र्य यानी शब्द चमत्कार के लिए प्रयुक्त किया है। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, काव्य का लक्ष्य नहीं, ये बात स्पष्ट रूप से शुक्ल जी ने कही है। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए भी करते हैं। किसी भी उक्ति के मूल में जब तक कोई मर्मस्पर्शी भाव विद्यमान न होगा, तब तक काव्य में सरसता का संचार नहीं हो सकेगा, और जहां सरसता नहीं है वहां काव्य काव्य नहीं है। किसी भी उक्ति का सदैव चमत्कारपूर्ण होना आवश्यक नहीं, अपितु मर्मस्पर्शी होना आवश्यक है। शुक्ल जी ने काव्य और सूक्ति का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जो उक्ति हृदय में कोई भाव उत्पन्न कर दे, वस्तु अथवा तथ्य की मार्मिकता में लीन कर दे, वह काव्य है। किंतु जो उक्ति कथन के अनूठेपन, रचना वैचित्र्य, चमत्कार और निपुणता की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करे, वह काव्य नहीं सूक्ति है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कुंतक के वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन के विषय में शुक्ल जी ने कहा है कि वक्रोक्ति के भावानुमोदित और मर्मस्पर्शी होने पर ही काव्य की प्राण शक्ति माना जा सकता है, अन्यथा वक्रोक्ति को काव्य की प्राण शक्ति नहीं मानते आचार्य शुक्ल। अब बात आती है, आज के सत्र में हमने जो कुछ भी पढ़ा उनके पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहां नजर डालते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार की दृष्टि को अधिक व्यापक और गंभीर माना है? विच्छिन्न दृष्टि, समष्टि दृष्टि, प्रेम दृष्टि या करुण दृष्टि? तो बी विकल्प बिल्कुल सही है। समष्टि दृष्टि, जिसमें सभी के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता होती है, वो दृष्टि होती है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। दूसरा, शुद्ध ज्ञान और विवेक के द्वारा व्यक्ति कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों नहीं होता? कर्म की उत्तेजना के अभाव के कारण, प्रेम के कारण, करुण दृष्टि के कारण या भय के कारण। तो शुद्ध ज्ञान और विवेक के द्वारा व्यक्ति कर्म करने के लिए प्रेरित इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें कर्म की उत्तेजना नहीं होती। तो ए विकल्प यहां सही उत्तर है। कविता कर्मण्य के कर्म क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार करती है? सूक्ति प्रयोग द्वारा, चमत्कार द्वारा, शुद्ध ज्ञान द्वारा या भाव प्रसार द्वारा? तो डी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। आचार्य शुक्ल के अनुसार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है? बुद्धि, तार्किकता, भावात्मिका या इनमें से कोई नहीं? तो भावात्मिका जो वृत्ति है वही मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करती है। मनुष्यता की उच्च भूमि से आचार्य शुक्ल का क्या अभिप्राय है? अपने सुख दुख को गहराई से समझने की अवस्था, नैतिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास, जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य में होने की अवस्था, बुद्धि और तार्किकता के आधार पर जीवन जीने की अवस्था, यानी सी विकल्प बिल्कुल सही है। मनुष्यता की उच्च भूमि का अर्थ है जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य यानी एकात्मकता स्थापित होने की अवस्था। आचार्य शुक्ल ने उपासना को किसका अंग माना है? कर्मयोग, ज्ञान योग, प्रेम योग या भाव योग? तो भाव योग का अंग माना है। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य है मनोरंजन, ज्ञान प्रसार, जगत के मार्मिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण एवं सामंजस्य, मानवीय आदर्श प्रस्तुत करना। तो सी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य है जगत के मार्मिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण करना और उनके साथ एकाकार करना। आचार्य शुक्ल के अनुसार सौंदर्य की अनुभूति का क्या अर्थ है? अंतःसत्ता की तदाकार परिणति, भावना का प्रसार, अपने व्यक्तित्व के सौंदर्य का अनुभव, सुंदर वस्तु के प्रति आकर्षण। ए विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतःसत्ता की तदाकार परिणति ही सौंदर्य की अनुभूति है। जो उक्ति हृदय में भाव जागृत कर प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, आचार्य शुक्ल के अनुसार वह सूक्ति, नीति, ज्ञान या काव्य? तो निश्चित रूप से वो काव्य है। डी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूक्ति वह है जिसमें अनूठापन हो, चमत्कार हो, रचना वैचित्र्य हो या उपर्युक्त सभी हो। तो यहाँ भी सब जिसमें होंगे वही सूक्ति है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी का होना यहाँ अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, और उम्मीद करती हूं आज जो कुछ भी हमने चर्चा की, कठिन थोड़ी जरूर है, जटिल थोड़ी जरूर है, लेकिन अगर आप ध्यान से बार बार सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से इस निबंध को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसके मर्म को अच्छी तरह से हृदयंगम कर पाएंगे, कथ्य को जान पाएंगे और इस पर आधारित प्रश्नों पर सही उत्तर दे सकेंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। धन्यवाद।